कस्बे के बाहरी छोर पर बसी थी एक छोटी सी बस्ती, जहां हर घर की दीवारें पुरानी कहानियां और रहस्य छिपाए बैठी थीं। उस बस्ती में रहती थी अनन्या, एक 22 साल की लड़की, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी और आंखों में अनकही कहानियां झलकती थीं। अनन्या का जीवन सामान्य था। वह दिन में कॉलेज जाती, अपने दोस्तों के साथ हंसती बोलती और रात में अपनी डायरी में अपने सपने और डर लिखती। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं था, कबीर। कबीर और अनन्या बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कबीर का हंसमुख स्वभाव और अनन्या की शांत गहराई एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन 2 साल पहले एक कार दुर्घटना ने कबीर को अनन्या से छीन लिया। उस दिन के बाद अनन्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वो चुप रहने लगी और उसकी डायरी में सिर्फ कबीर की यादें और दर्द ही लिखा जाने लगा। लेकिन अनन्या को यह नहीं पता था कि कबीर वास्तव में कभी उससे दूर नहीं गया था। वह एक आत्मा बनकर अब भी अनन्या के आसपास था, उसकी रक्षा करने और उसे हर मुश्किल से बचाने के लिए। और अब जब अनन्या का एक दुश्मन उसकी जिंदगी को तबाह करने की साजिश रच रहा था, कबीर ने फैसला किया कि वह अपनी दोस्त की मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही डरावना क्यों ना बनना पड़े। अनन्या का कॉलेज उस कस्बे का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान था। वहां उसकी मुलाकात हुई थी रिया से, जो बाहर से देखने में तो दोस्ताना थी, लेकिन अंदर ही अंदर अनन्या से जलती थी। रिया को अनन्या की सादगी, उसकी लोकप्रियता और प्रोफेसरों की तारीफें बर्दाश्त नहीं होती थीं। रिया ने ठान लिया था कि वह अनन्या को नीचा दिखाएगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनन्या के खिलाफ एक साजिश रची, उसके प्रोजेक्ट को चुराकर, उसकी बदनामी करके और कॉलेज में उसका मजाक उड़ाकर। एक रात अनन्या अपने कमरे में अकेली थी। वह अपने प्रोजेक्ट की फाइल को दोबारा चेक कर रही थी, जब अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी मेज पर रखी डायरी अपने आप खुल गई और उसमें एक पन्ने पर लिखा हुआ था, सावधान, रिया तुम्हारा नुकसान कर रही है। अनन्या की सांसें थम गईं। उसने डायरी को बंद किया और उसे अलमारी में छिपा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह क्या था? क्या ये मेरा वहम है? उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले दिन कॉलेज में जब उसने अपना प्रोजेक्ट प्रोफेसर को सौंपने की कोशिश की, तो पता चला कि उसकी फाइल गायब थी। और उसी दिन रिया ने वही प्रोजेक्ट अपने नाम से जमा कर दिया। प्रोफेसर ने अनन्या को डांटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो अनन्या, ये प्रोजेक्ट रिया का है। अनन्या रोते हुए घर लौटी। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, फिर वही हुआ। लाइटें टिमटिमाई और उसकी डायरी फिर से खुल गई। इस बार उसमें लिखा था, मैं हूं कबीर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था। कबीर, ये कैसे हो सकता है? तुम तो... उसकी आंखें नम हो गईं। उसने डायरी को छुआ और उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने डरते हुए कहा, कबीर, अगर ये तुम हो तो मुझे कोई सबूत दो। तभी कमरे में रखा कबीर का पुराना गिटार, जो सालों से अनन्या ने नहीं छुआ था, अपने आप बजने लगा। उसमें वही धुन थी जो कबीर हमेशा अनन्या के लिए बजाया करता था। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कबीर, तुम सच में हो, लेकिन तुम यहां क्यों हो? तुम्हें तो मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। उसी रात अनन्या को एक सपना आया। सपने में कबीर ने उसे बताया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता अनन्या, तुम मुसीबत में हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रिया और उसके दोस्त तुम्हें और नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब मैं हूं ना। अगले दिन अनन्या ने कॉलेज में रिया का सामना करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले कबीर की आत्मा ने अपना पहला कदम उठाया। रिया उस रात अपने कमरे में थी जब उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर अनन्या की तस्वीर उभर आई। तभी एक ठंडी हवा ने रिया को छुआ और एक डरावनी आवाज ने कहा, अनन्या को अकेला छोड़ दो,
वरना रिया डर के मारे चीख पड़ी और बेहोश हो गई। रिया अगले दिन कॉलेज में डरी हुई थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। उधर अनन्या को कबीर की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। वह अब डरती